नमस्कार। अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो उस सवाल को हम 4-5 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, इस तरीके को सीखने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। ये कुछ सवाल ऐसे हैं बच्चों जो बारंबार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बच्चे इन सवालों को छोड़कर आते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो कभी भी इस टाइप का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसे छोड़कर नहीं आओगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इस सवाल को हम 4-5 सेकंड में कैसे करते हैं उस तरीके को सीखिए। बच्चों सवाल कह रहा है 7 क्रमागत बोले तो लगातार, प्राकृत बोले तो नेचुरल संख्याओं का औसत एवरेज 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब 7 नेचुरल नंबर हैं जो कि लगातार हैं, उनका अगर हम औसत निकालें तो 27 है। अब ये पूछ रहा है कि उन 7 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कुछ भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है। एग्जामिनर के ऊपर है कि वो क्या पूछे। तो हमें वो 7 संख्या पता करनी है जिनका औसत जो लगातार है और जिनका औसत 27 है। तो बच्चों क्या करेंगे, ऐसे सवाल में वो 7 की जगह 9 भी दे सकता है, 11 भी दे सकता है, 13 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, लेकिन ये जो 7 है ये हमेशा रहेगा ऑड नंबर ही, विषम ही। और जो औसत है 27 की जगह वो 35 भी दे सकता है, 37 भी दे सकता है, 45 भी दे सकता है, यहाँ पर भी वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये वैल्यू भी जो रहने वाली है वो हमेशा ऑड नंबर ही रहने वाली है। ये इस सवाल की पहचान है और ये लगातार नेचुरल संख्याएं होंगी तभी ये वाली ट्रिक लगेगी। अब हम कैसे निकालेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, जो भी एवरेज है उसको बीच में लिखिए 27। अब इन्होंने कितनी संख्या बताई थी, 7। तो 7 में 3 इससे आगे वाली और 3 इससे पीछे वाली संख्याओं पे जाना है। तो 27 के बाद इससे आगे वाली संख्याओं पे जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा 28, 29 और ये 30। 3 इससे पीछे वाली 26, 25 और 24। तो बच्चों वो 7 संख्या जिनका औसत 27 आ रहा था वो 7 संख्या कौन सी हैं, वो ये हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अगर आप इन्हें गिनोगे तो कितनी संख्या बननी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 संख्या बननी है। तो ये वो 7 संख्या हैं। अगर इनों का हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना निकलेगा, 27 निकलेगा। अब उसने सवाल में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे छोटी पूछता तो हम बता देते कि 24 है, लेकिन उसने सवाल में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 30। तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या 30 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। देखिए इसी टाइप का मैंने एक और सवाल लिया है, ये मैंने इवन नंबर पे लिया है। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर इवन नंबर पे भी आएगा तो बच्चों इवन नंबर पे पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमेशा इवन नंबर ही रहेगा, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। और एवरेज जो होगा, एवरेज हमेशा ऑड नंबर ही होगा। तो 4 लगातार सम संख्याएं हैं, अगर उनका औसत हम निकालेंगे तो 33 निकलेगा। अब उसमें ये जानना चाह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कुछ भी पूछे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, हम आराम से बता देंगे क्योंकि वो चारों के चारों नंबर हमें पहले पता करना है। तो जो भी है औसत उसे बच्चों बीच में लिखो 33। अब 33 के बाद 2 इससे बड़ी संख्या और 2 इससे छोटी संख्या लगातार, लेकिन कौन सी, इवन नंबर। तो 33 के बाद जो इवन नंबर आएगा पहला वो आ जाएगा 34। 34 के बाद 36 और 33 से पहले जो इवन नंबर आएगा वो आएगा 32 और 32 से पहले 30। तो 4 संख्या जो लगातार हैं वो ये हो गई 30, 32, 34 और ये 36। ये 4 संख्या हैं वो जिनका औसत 33 है। अब हमारे पास 4 संख्या हो गई हैं, हमें पता चल गई हैं कि 4 संख्या कौन सी हैं जिनका औसत 33 है। अब उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें हमें नजर आ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 36। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 30, तो आंसर होता 30।
तो बच्चों इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी छोड़कर नहीं आओगे और विद इन 4 या 5 सेकंड में आप आराम से इस सवाल को कर दोगे। पेन भी नहीं चलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर मैं बिना पेन चलाए करूं तो देखो बच्चों, कह रहा है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है। 27 टोटल संख्या कितनी है? 7। तो एक तो होगी 27 जो बीच में रहेगी। अब 6 संख्या बची। हमें पता है कि 3 इससे आगे वाली पे जाना है, 3 इससे पीछे वाली पे जाना है। तो 3 इससे आगे वाली जो संख्या है 27 के बाद 28, 29, 30 सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी क्या हो गई? 30। बिना पेन चलाए आ गया। ऐसे ही इसका है, उसने 4 लगातार सम संख्या हैं और उनका औसत है 33। तो 33 को हम बीच में रखेंगे। 2 इससे बड़ी सम संख्या, 2 इससे छोटी सम संख्या। इसने बड़ी संख्या पूछी है तो हम आगे ही बढ़ेंगे। 33 के बाद 34 और 34 के बाद 36। बिना पेन चलाए आंसर आ गया 36। तो इस तरीके से हम विद इन 4 या फिर 5 सेकंड में आराम से इन सवालों का आंसर दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप अभी तक इन सवालों को नहीं कर पाते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद 101% आप इन सवालों को करके आओगे।